चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फर्स्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन हो गए थे, सेकंड वीडियो में आपका 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर AB स्क्वायर और P बराबर AB स्क्वायर और Q बराबर AQB जबकि A, B अभाज्य संख्याएं हैं, तब LCM P, Q बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका AB, सेकंड ऑप्शन है आपका A स्क्वायर B स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है आपका AQB स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा AQ और BQ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपका ये क्वेश्चन है, यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर AB स्क्वायर दिया है आपको और Q बराबर दिया आपको AQB, जबकि A, B अभाज्य संख्याएं हैं, तब आपका एलसीएम क्या होगा, ये पूछ रहे हैं, वो भी किसका, P, Q का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो आपको दिया है, पहले P का मान और Q का मान दिया उसको लेते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसे कि P बराबर दिया हमें क्या, AB स्क्वायर, ठीक है। Q बराबर हमें क्या दिया है, AQ दिया और B दिया है। पहले वाला यानी आपका P बराबर हो गया A और B का स्क्वायर, दूसरा आपका Q का हो गया AQ और B। इसका एलसीएम की बात की तो एलसीएम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं AQ और इसका कर लेते हैं B, यानी B का क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो B का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बचेगा हमारे पास में, ये तो हो जाएगा A का AQ और B का हो जाएगा हमारा B का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ रहा है हमारा, AQ और B स्क्वायर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन हो गया आपका 7, आंसर हो गया इसका। चलिए अब क्वेश्चन 7 हो गया, क्वेश्चन आता है आपका 8। देखिए क्वेश्चन 8 है आपका, ये कह रहा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं के समांतर माध्य या समांतर मध्य होगा। इसका ऑप्शन है आपका पहला 6, दूसरा आपका 8, तीसरा आपका 10 और चौथा जो है वो आपका 12। यानी देखिए पहले आपसे पूछा प्रश्न में क्या है, प्रश्न पूछ रहा है आपसे 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं के समांतर मध्य क्या होंगे। सम संख्या मतलब वो होती है जिनमें आपका 2 का भाग जा सकता है। आइए चेक करते हैं। तो पहले सॉल्व करेंगे और क्या देखना हमें, समांतर मध्य देखना। तो इसको लिखते हैं समांतर माध्य, लिखते हैं। देखो करते हैं, 1 से लेकर 15 तक है तो 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आपका 15। यानी 1 से लेकर 15 तक हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब इनका योग कितना होगा, 1 से 15 है तो ये टोटल फिर आपका 15 होगा। अब इसमें चेक करना है हमें कि सम संख्याओं का जोड़ा कौन सा है आपका। तो मान लीजिए इसमें हम क्या करें,
कितने सम संख्याओं के जोड़े बनेंगे वो चेक कर लीजिए पहले। किस किस का जोड़ा बन जाएगा आपका, देखिए 4 और 6 का बन जाएगा, यानी 4 और 6 कितने होते हैं 10। 3 और 7 का बन जाएगा, यानी ये भी सम संख्या होती है। 8 और 2 का बन जाएगा, ये भी आपकी 10 होती है। 1 और 9 का बन जाएगा, ये भी आपकी 10 होती है। अब किसका करना है हमें, 15 का बनाना है। 5 और 10 का बना देते हैं, 15 हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं है। और 15 और ये 5 और 15 का बना देंगे तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। और तो कोई सम संख्या मिल नहीं रही है, ठीक है, तो करते हैं इसे। ये हो गया, सम संख्या मिल गई 1 2 3 4 5, यानी 4 संख्या आपके सम है। तो देखिए इसका सूत्र होता है आपका सिग्मा एन बराबर ब्रैकेट में n माइनस का 1 या प्लस होता है, और नीचे होता है आपका 2 इंटू में n। तो देखिए n की वैल्यू कितनी आपकी 15, टोटल संख्या है यानी 15, ये भी आपका 15 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, नीचे आपका 15 हो जाएगा, यानी 2 तो रहेगा, इंटू होता है ये 15 हो जाएगा। 15 से 15 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 15 और 1 होता है 16/2, और 2 से इसे भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा आपका 8 बार। तो कौन सा आंसर सही है आपका, सेकंड वाला आपका आंसर सही है, ये आपका सेकंड आंसर हो गया, यानी 8 हो गया। आइए अब क्वेश्चन हो गया आपके कितने, 8 हो गए। अब क्वेश्चन आएगा आपका 9। क्वेश्चन 9 है आपका, क्वेश्चन 9 है आपका, यदि साइन ए बराबर दिया आपको 4/5 है, तो 4/5 है तो tan a का मान होगा। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है हमें 3/5, दूसरा ऑप्शन दिया है हमें 5/3, और तीसरा ऑप्शन दिया है हमें 4/3, और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो दिया है हमें 3/4। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, पहले उसे सुनते हैं। सवाल है आपका, यदि साइन ए बराबर 4/5 दिया है तो tan a का मान क्या होगा। यानी पहले हमें साइन ए और tan a इनके मान पता होने चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे कड़, या क्या होता है ये पता करना है। आइए चलो सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं। ये आपका डायग्राम बन गया, इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं हम आधार, और इसको बोलते हैं हम लंब। ये हो गया। अब साइन बराबर क्या होता है वो पता होना चाहिए हमें। तो साइन बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, ये साइन बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कड़ होता है, लंब बट्टे कड़ होता है। अब हमें इसमें मान दिया है, जब लंब बट्टे कड़ होता है तो साइन का मान कितना दिया आपको 4/5 दिया है, तो लंब कितना हो जाएगा हमारा 4, और जो कड़ है वो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, इसमें आधार निकालना है, यानी कि इस आधार का पता करना है हमें कि आधार हमारा कितना है। ये देखो दिया है, तो इससे अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएगा आपका। चलो इसमें सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला, इसको करते हैं। आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या है, लंब और कड़ दिया है तो इसका निकालेंगे कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इनका स्क्वायर हो गया। आधार का स्क्वायर यानी ऐसे ही रखना भी आपको, आधार का स्क्वायर, और कड़ का कितना दिया आपको 5, तो 5 रख लीजिए स्क्वायर, माइनस लंब का कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर रख लेते हैं। अब देखते हैं ये आधार है, तो आधार पे से अगर स्क्वायर उठाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे, इस पर रूट लग जाएगा, और रूट में क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इस पे आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि आधार बराबर रखते हैं, आधार हो गया, आधार बराबर आपका ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25, और इसका हो जाएगा 16। अब ये आधार आपका ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 25 में से अगर 16 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। अभी आधार तो अभी ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो आपका रूट 9 होता है वो कितने का होता है आपका 3 का होता है। इसका मतलब जो आपका आधार है वो कितना निकल आया, 3 आ गया, ये आपका आधार निकल आया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, पूछा है उसने हमसे कि tan a का मान कितना होगा, क्या पूछा है tan a का मान। तब इस tan a के मान को ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखते हैं tan a बराबर, अब tan a बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब या लंब बट्टे आधार, तो ये होता है आपका tan a का लंब बट्टे
आधार, आधार होता है, लीजिए लंब बटे आधार। तो क्या करेंगे, tan a रखेंगे बराबर, लंब कितना दिया है हमें, 4 दिया है तो 4 रखेंगे, आधार कितना दिया हमें, भी 3 दिया है तो 3 रखेंगे। क्या आ गया हमारे पास में, 4/3। ये 4/3 ये आंसर है आपका। कौन सा आंसर सही है आपका इसमें से, ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, 4/3 ये आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन आपके 9 हो गए। अब क्वेश्चन आता है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखिए यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस का 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। इसका ऑप्शन लिख लेते हैं हम। पहला दिया आपको 4, दूसरा दिया आपको 2 और तीसरा दिया है आपको 1 और चौथा ऑप्शन दिया वो आपको 3। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ने कहा हमसे यदि 65 और 117, कितने, 65 और 117, 65 और 117 के HCF, क्या है, HCF को 65m माइनस के 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा, m का मान हमें फाइंड करना है। 3 है। अब देखते हैं इसको क्या करना है। जो बोला है हमने, यदि 65 और 117 का HCF 65 यानी 65m माइनस के 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। देखते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं इसको क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले जो आपको दिया वो लिखिए 65 और कितना दिया 117, इन दोनों का पहले फैक्टर देखते हैं। 13 पंजे 65 होता है और ये आपका 13 निम्मा 117 होता है। तो जो हमारा HCF क्या होगा, जो मिलता है उसे हम HCF मानते हैं। HCF हो गया हमारा 13। तो इसको रख लेते हैं कि HCF बराबर, यानी कि जो 65 कॉमा आपका 17 है 117 इसके बराबर कितना बैठ रहा है आपका 13। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो प्रश्न में दिया है कि 65m माइनस के 117 के रूप में व्यक्त कीजिए, तो करते हैं हम कि 65m लिख लेते हैं, माइनस का 117 लिख लेते हैं और बराबर में आपका आ जाएगा कितना 13, क्योंकि इस पूरे के बराबर आपको 13 दिया तो 13 रख लिया। अब एक काम करते हैं, इसे बराबर के चिन्ह को इसे दे देते हैं। तो दीजिए 65m हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, 17 उधर जाएगा तो 117 प्लस का हो जाएगा आपका 13। अब इसको करते हैं कि 65m हो जाएगा हमारा, 65m हो जाएगा और इसको बराबर कर लेते हैं तो ये जुड़ के हो जाएगा 130। अब इसमें से m को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 130 बटे का 65 हो जाएगा और 65 दूनी होता है आपका कितना 130। यानी कितना आंसर आ रहा है आपका 2 आ रहा है। इसमें 2 है कहीं, सेकंड आंसर आपका यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन 10 हो गए। अब क्वेश्चन करते हैं हम 11। देखिए 11 वाला प्रश्न आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अर्ध वृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेमी है। इसका व्यास होगा। इसके आंसर लिख लेते हैं। यानी पहला ऑप्शन आपको 28 सेमी, दूसरा ऑप्शन है आपका 14 सेमी और तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका 36 यानी कि 36 सेमी और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका 24 सेमी यानी कि 24 सेमी। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है आपका कि एक अर्धवृत्त यानी एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेमी है तो इसका व्यास क्या होगा। इसको पता करते हैं व्यास क्या होगा हमारा। देखिए सॉल्व करते हैं। तो पहले एक आधा चांद बनाते हैं। ये लीजिए, इसका अर्धवृत्त पूछ रहा है, इसके आधे वृत्त का देखना है। तो चलिए सॉल्व करके पता कर लेते हैं।
ये इसका मध्य बिंदु मान लो, इधर आर दूरी, इधर भी आर दूरी मान लेते हैं। ठीक है, वृत्त इसका जो परिमाप होता है, परिमाप इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर प्लस का 2r, क्योंकि एक आर और एक आर आपका 2r हो गया, और वृत्त का होता है आपका पाई आर। देखते हैं, और इसके बराबर कितना दिया आपको, 72 दिया है। इसमें से एक काम करते हैं, आर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई प्लस का 2 और बराबर में बचेगा आपका 72। अब देखते हैं कि आर बराबर रहेगा, पाई का मान होता है आपका 22/7 और प्लस में कितना होता है आपका 2 और बराबर में हो जाएगा आपका 72। ये हो गया। अब देखिए इसको आर बराबर भी रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 दूनी के 14, इसका गुणा करेंगे तो 22 प्लस का आ जाएगा आपका 14 बट्टे में हो जाएगा आपका 7 और बराबर में कितना रहेगा आपका 72 रहेगा। 72 हो गया। अब एक काम कीजिए, इसको जोड़िए, तो आर बराबर आप 22 और 14 को जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा, बट्टे में 7 आ जाएगा, बराबर में कितना आपका 72। ये 72 हो गया। अब एक काम करते हैं, 36 से ये कट जाएगा तो 36 दूनी के 72 दो बार कट जाएगा ये, तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कितना रहेगा आपका 36 दूनी के 72, तो ये हो जाएगा आपका आर बराबर 7 है, इंटू में रहेगा ये तो 2 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका आर बराबर 7 दूनी के 14 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आर का मान निकल आया। लेकिन उन्होंने पूछा क्या हमसे, ये तो आर की वैल्यू निकल आई, आर ही है ना, ठीक है आर है, ये आर का मान निकल आया। दूसरा आपसे कह रहा है, उसने पूछा है कि इसका व्यास क्या होगा, तो व्यास का फॉर्मूला होता है आपका कि व्यास बराबर होता है आपका 2r। तो देखिए 2 का तो आपका 2 रहेगा, इंटू आर का मान कितना दिया आपको 14, तो 14 दूनी कितना होता है आपका 28, ये आपका कितना हो जाएगा 28 सेमी, ये आपका आंसर होगा। अब इसको देखिए अच्छी तरह से, इसमें आंसर कौन सा आपका पहला ऑप्शन सही है। कभी भी आपको अर्धवृत्त वाले मिले तो इस तरीके से करना है, आधे वृत्त का आपका फॉर्मूला यानी वृत्त का होता है पाई आर और जो आपकी दूरी है इसकी ये आपके 2r हो जाएगी। इसमें करिए, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम। 11 हो गए, अब क्वेश्चन आएगा आपका 12। प्रश्न नंबर है हमारा 12, देखते हैं। 12 वाला प्रश्न है आपका, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। इसका आंसर लिख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है 2 मात्रक, दूसरा ऑप्शन है आपका पाई मात्रक और तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका 4 मात्रक और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है 7 मात्रक। देखिए प्रश्न को पढ़ लो पहले, प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। प्रश्न है हमारा, यदि एक वृत्त का परिमाप, क्या है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी संख्या में आपके दोनों चीज बराबर होनी चाहिए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या पता करते हैं। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करेंगे। दिया क्या है वो देख लेते हैं। आपको दिया है, यानी एक वृत्त का अर्ध परिमाप की बात कर रहा है, तो एक काम कीजिए, एक वृत्त बनाइए, एक वृत्त बना लीजिए। इसमें देखते हैं या सेंटर पॉइंट से देखते हैं, अर्धवृत्त की बात कर रहा है, अर्धवृत्त बना लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, यानी ये त्रिज्या हो जाएगी आपकी। तो त्रिज्या हो गया, तो संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो क्या करना है आपको, दिया है, ये लिख लेते हैं, दिया है। अब हमें एक तो क्षेत्रफल दिया है और एक दिया आपको परिमाप, यानी कि एरिया बराबर आपको C, यानी सर्कल में, तो ये आपका एरिया का सूत्र होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर बराबर C का आपका फॉर्मूला क्या होता है, यानी जो वृत्त है उसका सूत्र क्या होता है आपका, ये होता है आपका 2 पाई आर। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगी, क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर बराबर का बचेगा हमारे पास 2r। अब एक काम करते हैं, सारे स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार r रखना, r इंटू आर बराबर आपका 2r, एक r से एक और r कट जाएगा तो r बराबर क्या बचेगा हमारे पास में
2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा आंसर सही है आपका? पहला वाला आपका प्रश्न सही है, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन 12 हो गए। आप क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करिए अच्छी तरीके से। देखिए 13 क्वेश्चन नंबर आपका 13। यदि आपको 2 10 30 डिग्री बट्टे में दिया आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये पूछ रहा है आपसे बराबर है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान से करना इनको। देखिए इसका आंसर लिखते हैं पहले। किसके बराबर है? साइन 60 डिग्री के बराबर है, या आपका दूसरा कॉस 60 डिग्री के बराबर है, या आपका तीसरा टेन 60 डिग्री के बराबर है, या आपका चौथा प्रश्न जो दिया है वो दिया है आपको साइन 30 के, यानी साइन 30 डिग्री के बराबर है। ये प्रश्न आपको इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। पहले तो हमें अगर ऐसे सवाल करें उसके लिए टेन साइन कॉस इन सभी के मान पता होने चाहिए। जैसे आपका टेन आ रहा है तो टेन 30 का मान क्या है, कॉस 30 है उसका मान क्या है, साइन 60 का मान क्या है, ये सारे मान हमें पता होने चाहिए। चलिए फिर भी हम देखते हैं, इसको करते हैं। टेन 30 का मान कितना होता है? तो देखिए 2 का तो 2 रखेंगे इंटू टेन जो 30 होता है आपका, उसका मान होता है आपका कितना? 1/√3। बट्टे में आपका जो दिया है 1 प्लस, ये भी सेम होगा, तो यहाँ रखते हैं 1 प्लस, इसका रखेंगे कितना हो जाएगा हमारा कि 1/√3 तो सेम रहेगा, लेकिन स्क्वायर लगाए तो इस पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा हमारा। अब देखते हैं इसका क्या होगा। इसको करते हैं 2 का मल्टीपल अगर 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 बन जा 2 हो जाएगा, नीचे आपका √3 आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, बट्टे में जो 3 पे रूट लगा वो क्या होगा? इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिंपल 3 रह जाएगा आपका यहाँ पे। अब इसका मल्टीपल कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2, ये रूट में आपका 3 रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीचे 3 एकम 3 करेंगे और प्लस में आपका 1 हो जाएगा, बट्टे में आपका 3 रहेगा। अब देखिए अभी आपका 2√3 तो ऐसे ही रहेगा, इसके बट्टे में 3 और 1 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और बट्टे में आपका क्या बचेगा? 3 बच गया। अब बराबर में देखते हैं इसको, एक काम करते हैं मल्टीपल की तरह जो से रखते हैं उस तरीके से रखिए इसको मल्टीपल में। तो मल्टीपल में किस तरीके से रखेंगे कि एक तो मेरा 2√3 रहेगा, 2√3 रहेगा, और इंटू में हो जाएगा मेरा कितना? इंटू में कितना हो जाएगा? ये 4/3 होता है, लेकिन इसको क्या करना चाहिए? 2 और 3 के साथ में लिख देते हैं और ये सिंपल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस तरीके से करना है मुझे इसको। तो ये रखा जाएगा 2 × 3, बट्टे में आएगा मेरा कितना? 4, और इंटू में रूट का 3 आ जाएगा। देखो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 एकम 2 कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? के ऊपर 3 रह जाएगा, नीचे रह जाएगा मेरे पास 2 × √3। अब देखिए ये √3 जो है ये कटता नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या करते हैं हम? ऊपर यहाँ लिख लेते हैं कि अंश में √3 का गुणा करने पर, यानी अंश में क्या करेंगे? √3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ऊपर की संख्या √3 में बदल जाएंगे आपकी, तो ये हो जाएगा आपका √3 × √3, बट्टे में आपका 2 बचेगा और √3 बचेगा। अब इससे क्या हो जाएगा हमारे कि √3 से √3 कट जाएगा, इसको कटने के बाद हमारा बचेगा √3/2 बच जाएगा, ये बच गया। अब पूछा क्या उसने, यानी ये किसके बराबर है ये पूछ रहा है। अब हमको ये पता करना है कि जो हमारे ये मान दिया है √3/2, ये √3/2 आपका किसका मान है, आपको ये पता करना है। अब देख लीजिए किसका है, टेन का है या साइन का है, लेकिन ये हमारा जो मान होता है √3/2 जो मान होता है वो मान होता है आपका किसका? यहाँ लिख देते हैं, ये होता है आपका साइन 60 का। किसका होता है? साइन 60 का। तो ये किसके बराबर है आपका? साइन 60 के बराबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा आपका? ये पहला वाला आपका आंसर सही होगा। करिए इसे, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आएगा हमारा? 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है आपका ये। एपी यानी समांतर माध्य से है, एपी दिया है आपको 2,2 प्लस में दिया आपको रूट में 2 कॉमा, इसके बाद में दिया आपको 2 + 2 √2 कॉमा 2 + 3 √2, ये दिया है आपका। तो पूछ रहा है का सार्व क्या है? सार्व अंतर होगा, सार्व अंतर होगा, ये पूछा है। देखिए ऐसे प्रश्न है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है।
देखिए 5 आंसर पहला इसका, दूसरा ऑप्शन है आपका √4 और तीसरा ऑप्शन है आपका √2 और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका है √3। अब इसमें देखना है आपको, ऐसा प्रश्न कभी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न होता है, आप सब करोगे इसे अच्छी तरह से। देखो क्या दिया हमें इस प्रश्न में पहले कि AP बराबर दिया हमको कितना 2,2 + 2 यानी 2,2 प्लस में √2 कॉमा, उसके बाद दिया आपको 2 + 2 √2 कॉमा, फिर तीसरा दिया आपको क्या कि 2 + 3 √2 का सार्व अंतर पूछा है कि सबका अंतर कितना है ये बताना है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला प्रयोग होता है आपका D बराबर A2 - A1। क्या होता है A2 - A1। अब देखते हैं D बराबर तो हमको ऐसे ही रखना है, ये सार्व अंतर का होता है। अब A1 का मान हमारा क्या वो देखना है, तो पहले A2 देख लेते हैं, इसको मानते हैं A1, इसको मानते हैं हम क्या A2। अब देखते हैं कि A2 का मान पूछा है तो A2 का मान हमारा कितना दिया है कि हमको दिया है 2 √2, कितना दिया हमें 2 √2 दिया है, ठीक है, माइनस दिया है, फिर A1 का मान कितना दिया है हमको 2 दिया है, क्या दिया है 2, यानी कॉमा लग रहा है तो पहले हम इसको 2 मानेंगे। तो देखिए अब क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा तो D बराबर हमारा कितना माना जाएगा √2। बताइए कठिन प्रश्न है क्या, इजी प्रश्न है ये, कुछ नहीं करना, सार्वंतरम पूछे तो पहले सबको एक काम कीजिए, मान लो इसे A1 A2 A3, कुछ नहीं पूछा हमसे कि D बराबर आपका A2 - A1 पूछा है, तो A2 की वैल्यू हमारी ये हो गई कि 2, देखो 2 तो आपका दोनों सेम है तो एक 2 ले लेते हैं, उसके बाद आपका √2 आ जाता है, ठीक है, माइनस आपका A1 की वैल्यू कितनी आपकी देखो 2 आ जाएगी, तो 2 ले ली मैंने पहले ही, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका √2 बचेगा D बराबर, तो सार्वंतर कितना हो गया आपका 2। आंसर कौन सा सही होगा आपका √2, यानी तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नोट कीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 15, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन हमारा 15 है। देखिए 15 वाला क्वेश्चन है आपका, एक लंब वृत्तीय एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का, लंब वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर, तो उसके आधार का व्यास होगा, आधार का व्यास होगा। इसके ऑप्शन लिखते हैं, देखिए क्या है कि पहला आपका 2 सेमी, दूसरा आपका 4 सेमी, और जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका 3 सेमी, और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका 6 सेमी। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो पहले, जिससे पता चले कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि एक लंब वृत्तीय, समझ गए, यानी एक लंब वृत्तीय हम बना लेते हैं कि लंब वृत्तीय इसको इस तरीके से बना लो, चलो एक लंब वृत्तीय बना लिया, क्या कह रहे हैं बेलन, एक लंब वृत्तीय बेलन का हमने एक निर्माण कर लिया, एक लंब वृत्तीय बेलन हो गया आपका, ठीक है। अब कह रहा है लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास, और कितना दिया आपको 9 पाई सेमी स्क्वायर, यानी इसके आधार का व्यास कितना होगा, आधार का व्यास बताना है, तो इसको मैं एक काम कर लेता हूं, इसकी ऊंचाई को मैं h मान लेता हूं, और आधार के व्यास यानी इसका जो वृत्त होता है उसका सूत्र होता है आपका πr²। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा कि जो दिया मैंने, यानी बेलन जो इसका वृत्त है उसका कितना मान दिया आपको πr² दिया है, और बराबर में आपको कितना दिया 9 पाई, कितना दिया आपको 9 पाई। देखिए पाई से पाई काट दो, पहले काट दिया, अब कितना बचेगा हमारे पास में, ये बचेगा r² बराबर आपका 9 बचेगा। अब क्या करेंगे, r पे से स्क्वायर उठाएंगे तो 9 पे क्या लग जाएगा हमारा रूट लग जाएगा, तो 9 रूट हो गया, तो ये 9 जो होता है वो किसका होता है हमारा 3 का। अब देखिए सिर्फ इसकी व्यास पूछेगा, व्यास पूछ लिया, इसमें अगर त्रिज्या पूछता है उसका आधार तो 3 होता, लेकिन उसने व्यास पूछा है तो व्यास के लिए क्या लगाते हैं हम कि व्यास का फॉर्मूला होता है आपका व्यास बराबर होता है आपका 2r, कितना होता है 2r। इस 2r को, जो व्यास का मान 2r होता है, तो क्या करेंगे, देखिए 2 का 2 रखते हैं इनटू r की वैल्यू कितनी देगा आपको 3, इस 3 को रखेंगे और 3 2 जा कितना होता है आपका 6, यानी जो आपका व्यास होगा वो कितना हो जाएगा आपका 6। इसमें से आंसर कौन सा होगा आपका सही, यानी 6 हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना आपको, पहले प्रश्न को पढ़ा करो, क्या पूछा उसने कि एक लंब वृत्तीय है तो लंबा बन गया, वृत्तीय बोला तो वृत्तीय बना दिया, बेलन बोला बेलन बन गया आपका, क्षेत्रफल आपको पहले से 9 पाई दे रखा है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है आपका πr²।
तो पाई आर स्क्वायर लगा दिया, बराबर में आपका 9 पाई लगा दिया, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आपका 9 बचेगा, आर से स्क्वायर हटेगा तो 9 पे रूट लग जाएगा, और 9 किसका होता है आपका 3 का। अब ये आपकी आर का यानी जो आपकी त्रिज्या वो 3 निकल आई। व्यास पूछ लिया आपसे तो 2r फॉर्मूला होता है इसका, 2 रखेंगे इंटू आर की जगह पे आप 3 रखना है, 3 दूनी के आपका 6 होता है और आपका ये आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसे, ये आपका आंसर हो गया, ये वाला सही, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16, 15 हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर आपका 16 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, इसे भी चेक करते हैं। देखिए यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का आपका c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान, अगर मूल बराबर हो तो c का मान होगा। लाओ इसके ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। पहला है आपका 2, दूसरा ऑप्शन दिया है, दो लिखते हैं, पहला आपका 2, दूसरा दिया है आपको कितना 4, फिर 6 और उसके बाद में दिया आपको 8। देखिए सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से, इसने बोला यदि समीकरण क्या है आपका 2x स्क्वायर 8x माइनस यानी प्लस का c के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। यानी ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत इजी प्रश्न है, इनमें कुछ नहीं करना, पहले आपको a b c मानना पड़ेगा इनमें और ये प्रश्न हो जाएंगे। देखते हैं पहले सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होगा, फिर समझाते हैं आपको। तो पहले प्रश्न को लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का c और बराबर 0। अब काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2, इसका हो जाएगा b बराबर कितना हमारा 8, वो भी किसका माइनस का 8 और प्लस का हम एक काम करते हैं, इसको c बराबर क्या करेंगे, c बराबर c रख लेते हैं, c मान लीजिए इसे। अब देखिए क्या दिया है, ABC हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमको सूत्र लगाना है, इसका सूत्र होता है आपका b स्क्वायर बराबर या b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो क्या करना है, देखिए b की वैल्यू कितनी थी आपको माइनस का 8, तो यहाँ रखिए माइनस का 8, कितना रखेंगे माइनस का 8। देखिए ध्यान से, यानी क्या करना है, पहले समीकरण को नोट करना है, फिर आपको 2x स्क्वायर हो गया, इसका माइनस 8 प्लस का c, इसको माना a बराबर 2 हो गया, ये b बराबर मानेंगे तो माइनस का 8 और c बराबर आपका c रख लिया है। अब यहाँ पर देखना है हमें क्या हो सकता है, ये काम करो c बराबर ये 1 रखो यहाँ पे, ओके। अब देखते हैं कि b का मान कितना हमारा 8, तो माइनस का 8 का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस रखते हैं, ये 4 का 4 रहेगा इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, और ये जो c है उसको हम c रख लेते हैं, क्योंकि 1 रखने से भी कुछ नहीं होगा, 1 का 1 ही रहता है। तो ये आपका क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्ग में वैल्यू माइनस की होती है वो खोलने पर क्या होती है प्लस की हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 64 हो जाएगा, कितना 64 स्क्वायर, और माइनस में हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस लगा रहने दो अभी, ये हो जाएगा आपका कितना 8c, यानी कि 4 दूनी के 8 और ये c हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए इसमें से, अगर 8c होता है तो क्या करना चाहिए 8c, अभी इसको 8c हो गया, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इसको बराबर का चिन्ह मान लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको बराबर कर लेंगे, बराबर। अब इसमें से एक काम करो c कॉमन ले लो, जब c कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा आपका 64 ऊपर रहेगा, क्योंकि जिससे कॉमन लेते हैं वो हमेशा बट्टे में आता है। तो यहाँ नीचे आ जाएगा आपका 8, और 8 से 64 कटता है आपका कितनी बार 8 बार ही कटता है, क्योंकि 8 to 64 होता है। तो ठीक है, ये इसमें आंसर कौन सा सही है आपका, आंसर आपका 8 वाला राइट आउट, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4x माइनस यानी 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का m, और ब्रैकेट में दिया आपको x माइनस का 3 से पूर्णतः क्या है आपका विभाजित हो। ऑप्शन है आपका पहला 18, दूसरा है आपका 45 और तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका है
20 और चौथा ऑप्शन है आपका 36। अब देखिए ये प्रश्न है आपका, सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं पहले। ये प्रश्न दिया आपको m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4x² माइनस 6x माइनस का m और दिया आपको x माइनस का 3 से पूर्णांक या पूर्णतः यानी पूरी तरह से क्या होना चाहिए, विभाजित हो, तो यानी विभाजित है, हमें क्या करना है, पूरी तरह विभाजित होने के बाद में m का मान पता करना है कि m का मान क्या होगा। आपका m का मान 18 होगा या 45 होगा या आपका 20 होगा या आपका 36 होगा, ये मान हमें चेक करना है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले इसे। सॉल्व में आपको क्या दिया, पहले वो नोट कीजिए। देखो आपको समीकरण दिया उसको नोट करते हैं, x² यानी 4x² माइनस 6x माइनस का m। अब देखो आपको एक मान दिया, उसमें x माइनस का 3 दिया क्वेश्चन में, तो उसको लिखते हैं x माइनस का 3 बराबर का 0, यानी माइनस की वैल्यू जो भी कभी आपको कभी आपको अगर ऐसे मिलती है वैल्यू, जैसे माइनस में अगर कभी आपको मिले x का y का जो भी मिले माइनस में, तो उसको पहले आप 3 बना लीजिए, ठीक है। यानी माइनस में होगी तो आपके प्लस में हो जाएगी और प्लस में होगी तो माइनस में वैल्यू मानी जाएगी आपकी। अभी मुझे माइनस में दिया है, मैं चाहूं तो उसको डायरेक्ट 3 रख सकता हूं कि मेरा x बराबर 3 दिया है। अगर प्लस में होती तो मुझसे माइनस का 3 बनाता। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि x माइनस का 3 बराबर का 0 मान लो, बराबर का चिन्ह से दे दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। हो गया 3। अब इस 3 का क्या करना है कि मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। अब मैं क्या करूंगा कि x बराबर 3 रखूंगा। तो देखिए रखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि x बराबर 3 रखने पर अब जहां पर मुझे x मिलेगी वहां पर मैं क्या रखूंगा, 3 रखूंगा। देखिए कैसे रखना है कि 4 रखेंगे, इंटू में आप x यहाँ पे 3 रखोगे और इसका क्या करोगे, स्क्वायर, माइनस 6 रखोगे, इसकी जगह पे क्या लगाओगे 3 और माइनस का आपका m हो जाएगा। हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि 4 रखना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, तो 9 रख देंगे, माइनस 6 कितना होता है आपका 18, 6 18 हो गया, माइनस का आपका m हो गया। अब क्या करेंगे, 9 चौक होता है हमारा कितना 36, माइनस का कितना हो जाएगा 18 और ये m हो जाएगा आपका, यानी माइनस का m हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा इस तरीके से चल रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे m बराबर 0 नहीं लिखा हमने, 0 लिख लीजिए। अब 0 लिख लिया m बराबर। अब क्या करेंगे, इस जो m बराबर 0 है, m बराबर जो 0 चल रहा है हमारा, इस m को हम इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये बराबर का चिन्ह इधर आ जाएगा, तो यानी m बराबर हो जाएगा हमारा, m बराबर इन दोनों की एक तरफ करिए, तो m बराबर कितना होगा, m बराबर 36 माइनस का 18, कितना हो जाएगा 18। अब 36 में से 18 को माइनस करिए, यानी कि हमारा देखिए m बराबर 0 चल ही रहा है, तो m को मैंने इधर लिया तो बराबर 7 आएगा। अब ये प्लस की यानी इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस का 18 हो जाएगा। अब इसको माइनस करने पर हमें मिलेगा क्या कि m बराबर 18 दूनी 36 होता है, तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 18 मिलेगा, मिल गया, और 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो क्या करना है हमें कि पहले तो प्रश्न को पढ़ लेंगे कि हमको पढ़ लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको उठाएंगे। ले लिया, देखो समीकरण मैंने सेम लिखा है। दूसरा मुझे x की वैल्यू कितनी दी है, x माइनस 3 दी है, तो मैंने आपको बोला है कि कभी माइनस दे तो प्लस करिए और प्लस दे तो माइनस करना है। तो देखो मैंने वही किया यहाँ पे कि x माइनस का 3 बराबर 0, तो इसको कर लिया x बराबर का 3 बन गया प्लस का। फिर मैंने क्या किया कि x बराबर मैंने इसको मान रख लिया कि जहां जहां x मिलेगी वहां 3 रखूंगा। तो कैसे रखना मुझे कि 4 का 4 रखा मैंने, x के स्थान पे मैंने 3 रखा, 3 का हो गया स्क्वायर, माइनस आपका 6 का 6 रहेगा, इंटू x जगह पे आपका 3 रखेंगे, फिर आपका माइनस और m का m और बराबर का 0। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 3 आपका ऐसे रहेगा तो 3 चिक के 18 हो जाएगा, माइनस का आपका m बराबर 0 हो जाएगा। फिर मैंने 4 का मल्टीपल 9 में किया तो 9 चौक होता है मेरा 36, माइनस का 18, फिर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका m। अब इस m को इधर ले आई तो m के साथ में आपका बराबर आ जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा आपका 36, और 36 में से क्या करना मुझे 18, 18 को जब मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा 18 बचेगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पूरी तरीके से नोट कीजिए इसे।